नमस्कार, सलाम, आदाब। आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। इस्तकबाल है आसमां शायरी का, आकाश इस नाम की इस छोटी सी महफिल में। तो आज जिस विषय, जिस टॉपिक, जिस सब्जेक्ट, जिस मौजू पे बात करने जा रहा हूँ वो ताल्लुक़ रखता है लफ्ज़ों से। बहुत से लोग होते हैं जिसमें कभी कभार जब मुझे अच्छा भी लगता, मैं खुद को भी गिन लेता हूँ, जिन्हें कहा जाता है कि इनको लफ्ज़ों पे महारत हासिल है, ये लफ्ज़ों के माहिर हैं, लफ्ज़ों के जादूगर हैं, इन्हें लिखना, पढ़ना, सुनाना बेहद अच्छा आता है। और आम तौर पे हिंदी में कहा जाता है कि इन लोगों पे सरस्वती माँ की बहुत कृपा है। सरस्वती माँ का ताल्लुक वाणी से, विद्या से, इन सब चीज़ों से है। तो ऐसा कहा जाता है कि इन लोगों पे सरस्वती माँ की बेहद कृपा है। और ऐसे लोगों में अक्सर एक बहुत कॉन्फिडेंस आ जाता है, एक तरीके की बहुत प्राउड फीलिंग आ जाती है। उन्हें लगता है कि वो किसी को भी, कभी भी, कैसे भी कन्विंस कर सकते हैं, अपने विचारों से इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। ये ख़ास बात भूलते हुए कि उस मालिक, उस खुदा, उस परवरदिगार, उस गॉड, उस ऑलमाइटी, उस परमात्मा, परमेश्वर की अदालत में, उसके दरबार में, उसकी निगाह में लफ्ज़ों का कोई मतलब नहीं है। लफ्ज़ बेमतलब है। आपकी आदत, आपकी इबादत, आपकी भावना, आपके जज्बात वो मतलब रखते हैं। तो यही सब विचारों को, इन्हीं सब ख्यालों को, इन्हीं सब आइडियाज़ को आज के कलाम में पिरोया है, पेश करता हूँ। गौर फरमाइएगा। टाइटल, शीर्षक, उन्वान है लफ्ज़ कहने का शऊर। कहने का जब शऊर आ जाता है इंसान को, लफ्ज़ कहने का जब शऊर आ जाता है, कहने वाले को गुरूर आ जाता है। कहने का जब शऊर आ जाता है, कहने वाले को गुरूर आ जाता है। भूल जाता है लफ्ज़, बस लफ्ज़ ही है। भूल जाता है लफ्ज़, बस लफ्ज़ ही है। खुदा की निगाह में वो बेमतलब ही है। भूल जाता है लफ्ज़, बस लफ्ज़ ही है। खुदा की निगाह में वो बेमतलब ही है। वो तो जज्बात का ही कदरदान है। वो तो जज्बात का ही कदरदान है। उसे अजीज हैं जज्बात अनकहे भी। उसे अजीज हैं जज्बात अनकहे भी। वो जज्बात जिन्हें लफ्ज़ नहीं मिले, जिन्हें कहा नहीं जा सका, जिन्हें लफ्ज़ों में पिरोया नहीं जा सका, वो जज्बात वो भी उसे बेहद अजीज है। वो तो जज्बात का ही कदरदान है। उसे अजीज है जज्बात अनकहे भी। लफ्जों से कहाँ शाद होता है रब कभी। उसे नीयत से सरोकार है, अच्छी नीयत रखता है, उसको बेहद प्रेम है, बेहद मोहब्बत है, बेहद कद्र है उसे ऐसे इंसान की जिसकी नीयत अच्छी हो। उसे नीयत से सरोकार है, उसे आदत से सरोकार है। इंसानों को लुभाते हैं कसीदे। कसीदे मतलब अच्छे अच्छे लफ्ज़, जिसे अंग्रेजी में ओड कहा जाता है। गज़लें, नज़में, ये सब कसीदे की कैटेगरी में आते हैं। उसे नीयत से सरोकार है, उसे आदत से सरोकार है। इंसानों को लुभाते हैं कसीदे। वो तो बंदगी का ही तलबगार है कि क्या तुम मेरे बंदे हो, मेरी बंदगी करते हो, मेरे कहने में रहते हो। उसे नीयत से सरोकार है, उसे आदत से सरोकार है। इंसानों को लुभाते हैं कसीदे। वो तो बंदगी का ही तलबगार है। उसे गरज है हमसे तो बस इतनी ही। उसे गरज है हमसे तो बस इतनी ही कि क्या इसे मेरे बंदों से भी प्यार है। कहने का जब शऊर आ जाता है, कहने वाले को गुरूर आ जाता है। कहने का जब शऊर आ जाता है, कहने वाले को गुरूर आ जाता है। भूल जाता है वो, भूल जाता है लफ्ज़, बस लफ्ज़ ही। खुदा की निगाह में वो बेमतलब ही है। वो तो जज्बात का ही कदरदान है। उसे अजीज हैं जज्बात अनकहे भी। लफ्ज़ों से कहाँ शाद होता है रब कभी। उसे सादगी से सरोकार है, उस खुदा को सादगी से सरोकार है। उसे सादगी से सरोकार है, उसे इबादत से सरोकार है। हमें फ़रेब दे जाती हैं तकरीरें, अच्छे अच्छे भाषण, अच्छी अच्छी बातें, अच्छी अच्छी डिबेट्स, अच्छे अच्छे कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट्स, ये हमें धोखा दे सकते हैं। हमें नहीं पता कि कहने वाले के पीछे
मतलब क्या है, उसके जहन में क्या चल रहा है और उसकी नीयत साफ है या नहीं। लेकिन हमें फरेब दे जाती हैं तकरीरें, वो तो जहन पढ़ने में होशियार है, खुदा तो दिमाग पढ़ लेता है। रूह की सफाई चेक कर लेता है, जांच लेता है, उसे सादगी से सरोकार है, उसे इबादत से सरोकार है। हमें फरेब दे जाती हैं तकरीरें, वो तो जहन पढ़ने में भी होशियार है, उसे गरज है हमसे तो इतनी ही कि कहीं इसकी रूह तो नहीं दागदार है। कहने का जब शऊर आ जाता है, कहने वाले को गुरूर आ जाता है, भूल जाता है वो लफ्ज बस लफ्ज ही है, खुदा की निगाह में वो बेमतलब ही है। वो तो जज्बात का ही कदरदान है, उसे अजीज है जज्बात अन कहे भी, लफ्जों से कहाँ शाद होता है रब कभी, लफ्जों से कहाँ शाद होता है रब कभी, लफ्जों से कहाँ शाद होता है रब कभी। सुनने के लिए, गौर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मुलाकात।